सिगरेट और बीड़ी, जब भी कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, अब ये जो बीड़ी सिगरेट पीता है इसका ओनली 30% गोज इन हिज लंग एंड 70% रिमेन इन द एटमॉस्फेयर। ये वातावरण में रह जाती है, जिसमें पैसिव स्मोकिंग होती है, हमारे आसपास जो है उनके फेफड़े में चली जाती है, उनके फेफड़े को खराब करती है, और जो बाकी बचती है वो एटमॉस्फेयर को परमानेंटली स्पॉइल कर देती है, जिसको हम कहते हैं ETS अर्थात एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक। बहुत सारे लोग शर्मा जी काफी काम करते हैं टोबैको एंड स्मोकिंग के इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन व्हिच हेडेड बाय मी इन द मेडिकल यूनिवर्सिटी। हम वहाँ पे चलाते हैं स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक। अगर आप किसी को छुड़वाना चाहते हैं तो आप कर दे सकते हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन, चौथी अर्बनाइजेशन और पांचवी मॉडर्नाइजेशन। ये पांच की हम बात करेंगे। दो की मैंने बात करी, एयर पोल्यूशन की बात करी, स्मोकिंग की बात करी, कमिंग टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन चूंकि आपकी इंडस्ट्री से डायरेक्ट रिलेटेड है, सो एनी इंडस्ट्री इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्री और द नेशनल, जिसको हम कहते हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, if you are not following norms of NGT, then of course you are violating the rules of NGT and you are not supposed to be a health friendly or eco friendly industry. तो आपके जो इंडस्ट्रीज अगर आप NGT के नॉर्म्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी इंडस्ट्री में कुछ कमी है, कुछ कमी है। तो इंडस्ट्री का चाहे वो चीनी का धुआं हो, चाहे वो वेस्टेज हो, चाहे वो बायो वेस्ट हो, ई वेस्ट हो, बहुत सारे वेस्ट हैं, बहुत सारा का सर्कुलेशन, डिग्रेडेशन और बायोडिग्रेडेशन होना चाहिए, उन सब का रूल्स हमें पालन करना पड़ेगा। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन आई कम टू द अर्बनाइजेशन। जैसे ही आप गांव से निकल के शहर की ओर आते हैं तो हमारा जो अर्बनाइजेशन है दिस इज आल्सो कॉजिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आपने सुना होगा पिछले दिनों एक टीवी पे बहुत खबर चली, अकबर नगर उजाड़ दिया गया। मुझे आप बताओ 75 जिलों में हर जिले में कम से कम 75 अकबर नगर बसे हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं? जहां पर क्लोज डेंसिटी होगी, डैम होगा, सब होगा, ऑल सोर्स ऑफ डिजीजेस। हमें मालूम है ट्यूबरकुलोसिस कहां मिलती है? सबसे ज्यादा स्लम एरिया में मिलती है। मैलन्यूट्रिशन कहां मिलता है? सबसे ज्यादा स्लम एरिया मिलता है। हर शहर में एक नाला है और नाले के किनारे बहुत सारी ऐसे एरिया बसे हुए हैं। हालांकि अलग बात है कि टीवी ने बाद में वो खुद दिखाया कि जितने अकबर नगर से उजाड़ के निकाले गए थे उन सबको बढ़िया प्रधानमंत्री आवास योजना में घर भेजे कि 1212 से लोग जो है वो रिहाइबिलिटेट तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि अर्बनाइजेशन पे हम ये नहीं कहते कि अर्बनाइजेशन तरीका वो भी होना चाहिए, लेकिन वो प्लान भी नहीं होना चाहिए। अगर हम एक कॉलोनी बना रहे हैं उसके साथ हम 10 स्लम एरिया क्रिएट कर रहे हैं तो वी आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिजीज एपिसेंटर्स। अभी लास्ट पॉइंट जो मैं 5 पॉइंट ऐड कर रहा हूं, लास्ट पॉइंट दैट इज मॉडर्नाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन? आज से 50 साल पहले जो हम लाइफ जी रहे थे वो हमारी ट्रेडिशनल लाइफ। 50 साल में हमने जो जिया है वो मॉडर्नाइजेशन जरूर कहलाता है, बट हेल्थ की दृष्टि से वो बहुत खराब है। आई विल जस्ट टोल सम थिंग्स। मेरे आप YouTube चैनल पे जाएंगे, बहुत से लोग जिन्होंने कोविड में मुझे देखा है, बिकॉज़ आई वाज द एक्सपर्ट फॉर मेकिंग द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऑफ UP and I was also doing a lot of awareness for COVID vaccination. That's why National Health Mission made me COVID vaccination brand ambassador. तो कोविड के दौरान मैंने न्यूट्रिशन और डाइट पे बहुत अच्छा एक वीडियो किया, आप देख सकते हैं उस वीडियो पे हमारे YouTube चैनल पे। अभी रंजन साहब एक और बात कर रहे थे, वो भी आप लोग देखिए, इंडस्ट्री वाले सब लोग देखें। सब एक शाम शुक्रवार की शाम डॉक्टर्स के नाम, ये यूपी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं हेल्थ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पास आते हैं शर्मा को उनको बधाई देता हूँ। ये पिछले साल इनिशिएटिव शुरू किया गया है, उसमें हर शुक्रवार को हेल्थ एक्सपर्ट आता है और किसी न किसी टॉपिक पर बहुत अच्छा ब्रीफ देता है। उसको जरूर आप बीच बीच में सुनते रहिए। और आपको बस केवल इन्फॉर्मेशन दे दूँ, उसमें जो सेकेंड एपिसोड है वो मेरा ही है, डॉक्टर सूर्यकांत का। आई एम टॉकिंग ऑफ एयर पोल्यूशन, अस्थमा एंड स्मोकिंग, इंपॉर्टेंट डिजीज, उसको जरूर आप लोग देखिए। मैं बात कर रहा था मॉडर्नाइजेशन की, तो मैंने मेरे यूट्यूब के चैनल पे एक बहुत चीज़ पॉपुलर हुई, मेरी पब्लिक ओपिनियन की चीज़ है कि जब तक हमारे देश में आंटी के चिप्स थे कोई समस्या नहीं थी, जब से अंकल चिप्स आ गए समस्या ही समस्या। मैंने एक बहुत छोटा सिंबल लिया मॉडर्नाइजेशन का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आंटी के चिप्स एंड अंकल के चिप्स? और डिफरेंस है। आंटी के चिप्स हर होली में हमें याद है, अभी आलू लगाए जाते हैं हमारे देश में,
आलू की जब पैदावार होती है उसका लोली के आसपास सबके घरों में चिप्स बनाए जाते हैं, हमें बचपन में आता है। और हम लोग बचपन में किसी छोटे पैकेट में 15-20 अंकल चिप्स नहीं खाते थे, थाली भर के हमें दिए जाते थे और एक थाली हम 5 मिनट में खत्म कर देते थे चिप्स की, जो कि 20-25 और कोई नुकसान नहीं होता था, नो एसिडिटी, नो GI प्रॉब्लम, नथिंग, नो एसिड टॉक्सिसिटी। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आंटी के चिप्स एंड अंकल के चिप्स? वो डिफरेंस है कि जब आप अंकल चिप्स खाते हैं, नॉट अगेंस्ट एनी इंडस्ट्री, अंकल चिप्स वाला कोई बैठा है तो मेरी बात को बुरा न माने, मेरा सिर्फ सिंबॉलिक एक रिप्रेजेंटेशन है कि जिस चीज में प्रिजर्वेटिव पड़ा होगा, जिस चीज में एडिटिव पड़ा होगा, जिस चीज में कलर एजेंट पड़ा होगा, वो सब हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, मेरे सामने जब बच्चा आता है उसको अस्थमा होता है, एलर्जी होता है, तो मैं कहता हूँ बेटा तुम कभी फल खाते हो? तो घर वाले कहते हैं फल खाता था, साथ पिज्जा खाता है, बर्गर खाता है, ये खाता है। तो एक और मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैंने कहा है इफ यू वांट टू मेक इम्यून चाइल्ड देन मेक हिम वेजिटेबल चाइल्ड, नॉट द बर्गर चाइल्ड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेबल एंड बर्गर चाइल्ड? डिफरेंस इज, अगर आप बहुत सारे लोग मेरे चैनल में मेरे ऑफिस का रेस्टोरेंट मेडिसिन आइए जहाँ पर मेरा चैनल है, तो लेफ्ट साइड में आते हैं हनुमान जी लगा, 2-3 नंबर से लगा रखे हैं। एक तो हमें हेल्प करते हैं कि भगवान ने जो कहते हैं ना पहला पर्चा लिखी, क्योंकि दवाएं तो वही है, अगर दवा से ही सब ठीक हो जाते तो मरते क्यों? वही दवा है, वही बीमारी है, लेकिन सेम दवा सेम बीमारी के बाद कुछ जिंदा रहते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ नहीं ठीक हो पाते हैं, कुछ बहुत अच्छे ठीक हो पाते हैं। तो और क्रेडिट डॉक्टर सूर्यकांत को मिल जाता है। तो ईश्वर जिनको, ईश्वर ने जिनका डेस्टिनी बना रखा है, तो आउटकम उसी हिसाब से पड़ता है। तो दवा और दुआ दोनों से नहीं ठीक होता है। किसी डॉक्टर को दुनिया में अगर गलतफहमी है कि उसकी दवा से कोई ठीक हो रहा है तो कृपया वो गलतफहमी निकालते, मैंने तो बहुत पहले निकाला। तो मैं पूछता हूँ बच्चे से कि बताओ ये कौन है? बोले हनुमान जी। इनसे ज्यादा कोई बलशाली हुआ? हिसाब नहीं हुआ। क्या खाते थे? अब क्या खाते थे यहाँ चुप हो जाता। तो मैं कहता था भाई, कभी सीता माता से हनुमान जी ने कहा कि माते आज तो चिकन खाने का मन है, मटन खाने का मन है, अंकल चिप्स खाने का मन है, बताओ? ये नहीं था। तो क्या करते थे? कंदमूल फल खाते थे। भैया आप फल खाते नहीं हो, बनना चाहते हो हनुमान जी। तो भाई आप मॉडर्नाइजेशन से सलमान खान तो बन सकते हो, अक्षय कुमार तो बन सकते हो, लेकिन हनुमान जी नहीं बन सकते। आप जिम जाइए, सब कुछ करिए, लेकिन वो किसके लिए है? वो फीलिंग बनाने के लिए। मैं कहता हूँ शरीर स्वास्थ्य अच्छा करना है तो जरूर जिम चले जाइए, लेकिन अगर शरीर ठीक रखना है तो आपको योग और प्राणायाम करना है। जिम जाने से इम्यूनिटी नहीं आती है। जिनको गलतफहमी है वो निकाल। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गो इन द इवनिंग और मॉर्निंग करना चाहिए। जिम इज नॉट अ इम्यूनिटी बूस्टर। आपका हेल्थ आ गया, पैसा कमा लिया, पैसा क्या हो सकता है? सलमान खान से भी अच्छा बना दे, आपके एप्स बना देगा, सिक्स एप्स। तो ये जो लास्ट पार्ट है मॉडर्नाइजेशन में हमने क्या किया है, जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन थाली उसको हमने हटा दिया और हम कौन सी थाली ले आए हैं? वेस्टर्न थाली को ले आए, वेस्टर्न चीज को ले आए। हमें नहीं छोड़ना। हमारी सब्जी जितनी हरी भरी कलरफुल होगी उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। यानी उसमें सब तरह की सब्जियां हो, सब रंग के फल। आपको अगर वाकई में रोटी बनानी है तो वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और जितनी भी कलर वेजिटेबल, गाजर से लेकर टमाटर, सब रंग बिरंगे। आपको तो इतनी वैरायटी, इतनी खूबसूरत टेम्पटेशन कलर के वेजिटेबल्स है, सब खाइए ना। कितने फल है, सब खाइए ना। तो अगर आप खाएं तो सिर्फ और सिर्फ, अगर मान लीजिए मैंने 25 कहता तो साहब बर्गर बिल्कुल ना, मैंने कहा खाओ। महीने में एक तरफ एक प्लेट में अगर बर्गर रखते हैं तो दूसरी तरफ आप एक सेब भी रख लीजिए, जरूर खाइए। अगर आपने एक तरफ मोमोज रख रखे हैं तो दूसरी तरफ 2 खीरा भी रख लीजिए। ये बैलेंस करिए। मुझे एक टीवी चैनल ने पूछा डॉक्टर साहब हम तो घर खाते हैं, हमें तो कचौड़ी खिलाते हैं आप, तो आप तो कचौड़ी खाते हैं? मैंने कहा हाँ मैं कचौड़ी खाता हूँ, लेकिन आपने पूछा नहीं कचौड़ी कैसे खाता हूँ। 2 कचौड़ी खाने से पहले मैं 4 खीरा खाता हूँ। आप भी करिए, किसने मना किया? 2 समोसा खाने से पहले 4 खीरा आप भी खाइए। पूरी खाने, हमारे यहाँ तो सिस्टम ही ऐसा है। मुझे आप बता दो, बचपन में आपने समय त्योहार देखे होगा, पूरी जब बनती है तो उसके साथ एक एसेंशियल सब्जी जरूर बनती है। उसका नाम क्या है, कौन बताएगा? कद्दू की सब्जी। क्यों? क्योंकि पूरी की सब्जी अगर आप कद्दू की सब्जी के साथ खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग पावर किसी में है तो कद्दू की सब्जी में है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आप यूट्यूब पे पा सकते हैं। इन 5 चीजों को मैंने कहा एंड ऑल 5 आर कंट्रोलेबल एंड अवॉइडेबल इफ यू रियली वांट टू इंक्रीज द हेल्थ
प्रोफाइल ऑफ द यूपी। और मैं आपको अपडेट कर दूं कि नीति आयोग की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें 3 अलग अलग कैटेगरी के क्राइटेरिया बनाए गए हैं, 21 क्राइटेरिया हेल्थ के, और उसमें यूपी जो है, माफ करिएगा, वो 19 बड़े राज्यों में आखिरी पाया, नॉट ऑन द मिडिल ऑफ इवन। So this is all from us.